चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा कि यदि तुम्हें कोई गला पकड़ करके दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, गाली गलौज करे, तो भी तुम्हें सह जाना है। तो उनका प्रभु दुष्ट जनों के द्वारा किया हुआ अपमान सहना बहुत कठिन है, आप ऐसे समझाइए जिससे मैं इसे सह पाऊं। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया तितिक्षु ब्राह्मण की कथा से। एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था, उसने जीवन भर धन कमाया, ना स्वयं भोगा ना परिवार को भोगने दिया। तो पंच देवता बिगड़ गए, आग लग गई, सब धन भस्म हो गया। जो कुछ संपत्ति अचल थी उसे राज सैनिकों ने छीन ली। अब उसके पास धन नहीं रहा तो परिवार के वैसे उससे नाराज, सब परिवार के लोग छोड़ दिया। अब अकेला, न रुपया न पैसा न संपत्ति, कुछ नहीं। अब वृद्ध शरीर उसके मन में आया कि अब क्या करूं, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। बड़ी कृपा जिसके ऊपर ऐसी विपत्ति आवे कि वो ये सोच पावे कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जो रुपए का चिंतन करता है और रुपए का संग्रह करता है तो 15 दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। और ये 15 दोष आ जाते हैं। जो धन का चिंतन करता है केवल धन कमाने में ही, धन बढ़ाने में ही, ये दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब। इसलिए जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहना, वो धन का चिंतन न करे। गृहस्थ है तो पीछे आज चर्चा हुई, पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा धर्म पूर्वक धन कमाओ, चिंतन भगवान का करो, धन का नहीं। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जितने हैं, ये स्वार्थ के कारण तुमसे प्रेम करते हैं। जिस दिन स्वार्थ नष्ट हो गया उसी दिन तुम देखोगे कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता यार। पूरी जिंदगी में देखा है, कोई नहीं करता। भगवान सत्य है, वो सत्य से रीझते हैं। और सत्य तुम्हें बताएं, कोई प्यार नहीं करता। अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तो फिर सब प्यार। बहुत कड़वा संसार। राधा राधा जपो, अपनी मस्ती से चलो। ये जीवन भगवत प्राप्ति कर ले तो कर ले, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। धोखे में बिल्कुल धोखा है। पूरे जन्म के जन्म धोखा खाते चले आ रहे हैं, अब धोखा ना खाओ। सत्य स्वरूप भगवान का भजन कर लो, सार बात समझ लो। कुछ समझ में आवे चाहे समझ में ना आवे, ये समझ लो हमारी श्री जी और राधा 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 राधा। और जो दुख सुख मिले उसे सह जाओ। यहां स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, ये जो बड़ा स्नेह दिखाते हैं, ये कौड़ी कौड़ी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जरा जरा सी कौड़ी कौड़ी के लोभ में एक दूसरे के प्राण लेने देने में उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यहां कौन किससे प्यार करता है? देवताओं की भी प्रार्थनी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति नहीं करता, उसकी भारी दुर्गति होती है, अशुभ गति होती है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है और नरक का भी द्वार है। भजन कर ले तो स्वर्ग का, मोक्ष का द्वार बन जाएगा, भजन नहीं करोगे तो नरक का द्वार है। इसको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर दे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी, इन सब का भरण पोषण नहीं करता,
उनको भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और अपने आप उदर पोषण करता है, वह कृपण अधोगति को प्राप्त होता है। अगर आप रुपया कमा के ला रहे हो तो पूरे परिवार का अधिकार है, पूरे परिवार की कामना पूरी करो, उनको पोषण करो, क्योंकि तुम घर के प्रधान सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूं, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिया। अरे विवेकी लोग जिन श्वासों से साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन श्वासों को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा कोई साधन बनने वाला नहीं, क्या करूं? मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान ये धन और परिवार की तृष्णा में फंसकर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हो न हो, अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं से और लोगों से क्या? हमें जाना है यार, आज नहीं तो कल जाना है। हमें यहाँ की मित्रता, शत्रुता, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इससे क्या होगा? भोग वासना और उनको पूर्ण करने वालों से क्या जन्म मृत्यु के चक्र से कोई मुझे बचा सकता है? नहीं। तो लाभ ही क्या फिर इनसे मित्रता करने से? वो ब्राह्मण सोच रहा है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी मुझे ऐसी स्थिति में ले आए। कोई सहयोगी नहीं, तभी मुझे उन्होंने इस दशा में पहुंचाया। यह है भगवान की कृपा। वैभवहीन कर दिया, परिवार के लोग प्यार नहीं करते, शरीर बुढ़ापे से ग्रसित हो गया। आज मैं जो इस दुर्दशा को पहुंचा हूं, इसमें मैं भगवान की कृपा मानता हूं। मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य हुआ। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, पता नहीं मेरी आयु है कि नहीं, बूढ़ा हूं। अगर आयु मेरी शेष है तो आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, ये है बढ़िया काम। उस बूढ़े की जिंदगी बन गई, इतना महान संत हो गया कि भगवान उसकी कथा 11 स्कंद में कह रहे हैं, और जीवन में भजन नहीं किया। परिवार के लोगों ने ठुकरा दिया, संपत्ति नष्ट हो गई, बुढ़ापे में अब उसको ज्ञान हुआ। मैं, अगर मेरी श्वासें हैं तो मैं आत्मलाभ करूंगा, आत्मज्ञान। मैं परमार्थ के विषय में सावधान हो गया हूं। अब जितना समय बचेगा मैं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट दूंगा और भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। तीनों लोगों के देवतागण मेरी इस बात का अनुमोदन करें कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से एक भी श्वास खाली नहीं जाएगी। मेरी जितनी श्वासें अब बची हैं वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करूंगा, और जितना कष्ट मिलेगा उसको आराम से सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महाराजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति की थी, मेरी तो अभी श्वासें होंगी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके कि मैं और मेरेपन की गांठ खोल देना ही इस मोक्ष पदवी को प्राप्त करना है, उसने मैं और मेरापन हटा दिया और सन्यास ले लिया और मौन धारण कर लिया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता। उद्धव जी, वो सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया था, तो गांव के दुष्ट लोग उसे देखते ही टूट पड़ते और उसका तरह तरह से तिरस्कार करके उसको बहुत तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता, कोई आसन रुद्राक्ष की माला कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी वस्त्र ही खोल करके ले जाता।
कोई कोई वस्तुएं ऐसे देने को कहता, फिर दिखलाकर छीन लेता। वह अवधूत मधुकरी मांगकर जब लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने को बैठता तो पापी लोग उसके ऊपर मूत देते थे, कभी थूक देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वो इस पर भी ना बोलता तो उसे खूब पीटते। ये सब प्रसाद मिलता है, घोर वैरागी को ये प्रसाद मिलता है, और उसका ब्रह्म भाव दृढ़ होता जाता है, देह भाव छूटता जाता है। जैसे जैसे प्रतिकूलता आती है ब्रह्म भाव बढ़ता जाता है पक्का, और देह भाव छूटता है। और जहां अनुकूलता आती है तो फिर देह भाव पुष्ट होता है। इसीलिए भर्तरी जी ने जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, क्योंकि अनुकूलता से देह भाव पुष्ट होता है, प्रतिकूलता से ब्रह्म भाव पुष्ट होता है, और देह भाव नाशवान है, ब्रह्म भाव अविनाशी है। तो लोग उसको पीटते, कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तो अब इसने भीख मांगने का रोजगार करने के लिए संन्यास ले लिया। ओहो देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगले से भी बढ़कर के ढोंगी है, दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, पूछो मत, दुष्टता की हद है। और ये सब देखने को मिला है। गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे, पिटे भी है, गाली भी खाई है, अपमान भी सहा है, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, वैसे उस बूढ़े सन्यासी को भी घरों में जाकर कमरे में बंद कर देते और ताड़ना देते, किंतु वो किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप सह लेता। कभी उसे बुखार आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस सन्यासी के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर वो ऐसे उद्गार प्रकट करता जिसे भिक्षु गीत कहते हैं। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, और न ग्रह कर्म काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा जन दुख सुख का कारण क्या बताते हैं? मन। मन ही इस दुख सुख का परम कारण है। जो मुझे दुख मिल रहा है ये न मनुष्य दे रहे, न देवता दे रहे, न शरीर दे रहा है, न कोई ग्रह, न कोई कर्म, न कोई काल। श्रुतियां और महात्मा जन कहते हैं कि मन को ही इसका परम कारण बताया, कि मन ही दुख सुख का कारण है, मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, मनोगुणान्वयी सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि, तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। मेरे सुख दुख का कारण कोई और नहीं, ये मेरा मन है। मन ही संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों
और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस, तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्त होने के कारण उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान में लग जाए। यदि मन भगवान में नहीं लगा तो तुम्हारा दान, धर्म, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य सब व्यर्थ गया। मन का भगवान में लग जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं। और जिसका मन चंचल है, आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर ले वही देवाधिदेव, इंद्रियों का विजेता है, जो मन को वश में कर ले। ये ब्राह्मण विचार कर रहा है, सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को बेधता है। इस मन को जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इस मन रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग मन को जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते हैं और इस जगत के लोगों से ही मित्रता, शत्रुता, उदासीनता बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। यदि मान ले, वो विचार कर रहा है ब्राह्मण, कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला मिट्टी का पार्थिव शरीर और भोगने वाला भी पांच भौतिक शरीर, तो आत्मा का उससे क्या मतलब? जैसे भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए तो उसमें पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? ऐसा मान ले कि देवता दुख के कारण है, तो भी देवता आत्मा की क्या हानि कर सकते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा पर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता किसी दैवी शक्ति का, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए? इसका मतलब कोई मनुष्य दुख देने वाला नहीं, कोई देवता दुख देने वाला नहीं। और यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वो तो अपनी आत्मा आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त क्या? तो आत्मा भी दुख सुख नहीं देती। यदि माने ग्रहों को सुख दुख का निमित्त, तो अजन्मा आत्मा के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव? ग्रहों का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, आत्मा
उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तो किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वो विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है, जड़ है, उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर हम किस पर क्रोध करें? तो न मनुष्य दुख देते हैं, न देवता, न आत्मा, और न ग्रह नक्षत्र, और न ये कर्म ही। अब यदि ऐसा माने कि काल सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। आत्मा तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार से बहुत परे है, और ये जन्म मृत्यु का दुख अहंकार को होता है। इस बात को जान लेना है। सारा का सारा दुख मन और अहंकार को। जो ऐसा जान गया वो कभी दुखी नहीं होता। किसी के अपमान से, किसी के द्वारा दुख दिए जाने पर भी वो दुखी नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता, अभय हो जाता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया, परम सन्यासी होकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित ना हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार, इसके भीतर मित्र उदासीन शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो। फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वो कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। वो सुख दुखादि द्वंद्वों के बीच में सिंह के समान दहाड़ता रहता है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया कि इस मार्ग में चलने वाले को ये मिलेगा। कोई गाली देगा, कोई उपहास करेगा, हो सकता है कोई मार दे, कोई थूक दे, कोई मूत दे, कोई कुछ भी करे, हमको बोलना नहीं है, चुपचाप सहना है। कैसे? जैसे इस भिक्षुक सन्यासी ने सहा। भगवान ने उदाहरण दिया। खूब भगवान का नाम जप करोगे तो सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो। साधन को हरिभजन है, कहे सत्संग सहाय। और एक प्रण कर लो कि जो कुछ भी होगा अब हम सहेंगे, विचलित नहीं होंगे, तो निश्चित भगवान कृपा करके सामर्थ्य देंगे और हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं, ध्यान से। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सांख्य शास्त्र का निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से
पूर्व प्रलय काल में जब पहला युग आया तो उसे आदि सतयुग कहते हैं। पहला युग प्रलय काल के बाद आदि सतयुग। आदि सतयुग में सभी मनुष्य विवेक निपुण होते, ज्ञानी, सब ज्ञानी आदि सतयुग में। इन सभी अवस्थाओं में वो पूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, इसका सब ज्ञान रखने वाले सब ब्रह्म में स्थित होते थे। आदि सतयुग में जब महाप्रलय के बाद सृष्टि रची गई तो पहले पहले जो आदि सतयुग आया उसमें सब ज्ञानी, सब ब्रह्म प्राप्त, बड़े निपुण, जीव क्या है, जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, सबका ज्ञान रखने वाले। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। जीव भी ब्रह्म है और माया भी ब्रह्म है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है, और दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। वही ब्रह्म प्रकृति बन गया, वही ब्रह्म पुरुष बन गया। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकट हुए। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति प्रकट हुई और उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महातत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर जब मिले, क्रिया तत्व और महातत्व, उसमें विकार हुआ तो उससे अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। ये तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्री और मन का कारण है। अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर इनकी भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां और फिर इनका मुखिया मन, ये सब अहंकार से है। इसलिए वो जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्र 11 देवता प्रकट हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 ये और 11 इनके अधिष्ठात्र देवताएं जब मिले तो ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मांड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया और मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ स्वहा, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष लोक और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों के ऊपर है महारलोक, तपलोक, ये सिद्धों का निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने
असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, इस तरह के 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगी, तपस्वी, सन्यासी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसके पुण्यवश उच्च गति को प्राप्त हो जाता है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, वही सत्य है। तो आदि में ब्रह्म और अंत में ब्रह्म, तो बीच में सब ब्रह्ममय है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल पहले भी सोना था, बाद में भी ये सोना रहेंगे, तो बीच में भी कंगन कुंडल नाम से सोना ही है। घड़े सकोरे पहले मिट्टी थे, बाद में मिट्टी रहेंगे, तो बीच में घड़े सकोरे नाम से मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती महत्त्वादि जिस परम कारण को उपादान बनाकर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है, तो ब्रह्म सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है, इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की ये त्रिविधता वस्तुता ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की क्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूं, प्रलय का संकल्प करता हूं, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह कि प्राणियों के शरीर अन्न में अन्न, बीज में बीज, भूमि में भूमि, गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में जल, अपने गुण रस में रस, तेज में तेज, रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में वायु, स्पर्श में स्पर्श, आकाश में आकाश, तन मात्रा शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महातत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान महातत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने पीरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ जन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित तो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? नहीं। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि, प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक सांख्य विधि बतला दी। इसे सुनने से संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद होता है।
अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। जब सतोगुण की वृत्तियां आएंगी तब सम, मना संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहनशीलता, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये गुण आ जाएंगे जब सत्वगुण रहेगा। सत्वगुण के ये गुण हैं: मन का संयम, इंद्रिय का संयम, सहनशीलता, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। रजोगुण के इच्छा, कामना, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग करना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। तमोगुण के लक्षण: क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय, अकर्मण्यता, ये तमोगुण के लक्षण हैं। इस प्रकार क्रम से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। ये मैं हूं, ये मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, सब के सब सात्विक, राजस और तामस होती हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसमें सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये गुणों का मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय उसमें तीनों गुणों का मेल समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता, ये सतोगुण पुरुष की। कामना की बढ़ती हुई वृत्ति, रजोगुण पुरुष की। क्रोध और हिंसा की, तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करता है तब वो सतोगुणी हो जाता है, और जब सकाम भाव से मेरी पूजा भजन करता है तो रजोगुणी हो जाता है, और जब किसी के नाश के लिए मेरा भजन पूजन करता है तो तमोगुणी हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। जब सतोगुण आएगा तो प्रकाशक है, निर्मल है, शांत है। जिस समय रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म, ज्ञान आदि का भाजन होता है। रजोगुण आएगी तो भेद बुद्धि हो जाएगी। स्वभाव है आसक्ति, प्रवृत्ति। जब तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है घोर अज्ञान। उसका स्वभाव है आलस्य, बुद्धि की मूढ़ता। जब वो बढ़कर सतोगुण, रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाओं में फंस जाता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो, मन में किसी की आसक्ति न हो, तो समझना चाहिए इस समय सतोगुण है। सतोगुण भगवान की प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हो जाएं, कर्मेंद्रियां विकार युक्त हो जाएं,
मन भ्रांत, शरीर अस्वस्थ हो जाए तो समझना चाहिए इस समय रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सूना सा हो जाए, अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सात्विक गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व ये प्रधान वृत्तियां हो जाती है। जो तमोगुणी रहेगा वो घोर राक्षस है मनुष्य रूप में, जो रजोगुण में ही स्थित रहेगा वो असुरत्व है, और जो सतोगुण में वो देवत्व है। निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण से निवृत्ति, रजोगुण से प्रवृत्ति, तमोगुण से मोह। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुणी जीव वृक्ष आदि योनियों को, अधोगति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी को मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सतोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जिसकी तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है वो नरक की प्राप्ति करता है। परंतु जो पुरुष जीवन मुक्त हो गया है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वो राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव होता है वो तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजसिक ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक ज्ञान है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजसिक निवास है, और जुआ जहां खेला जाता है वहां रहना तामसिक निवास है, और मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अपने लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे निर्गुण निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के धाम में वास करते हैं। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वो निर्गुण करता है। निर्गुण निवास और निर्गुण कर्ता। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजसिक है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामसिक है, और जो मेरी सेवा में होती है वो निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है, रसेंद्री को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से बनाया हुआ आहार राजसिक है, दुखदायी और अपवित्र आहार तामसिक है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है, बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजसिक है, अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामसिक है। जो सुख मुझसे प्राप्त होता है वो गुणातीत अपराकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियाग आदि, शरीर और निष्ठा, ये सभी तीनों गुणों से युक्त है। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं, चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां या गतियां प्राप्त होती हैं उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण
चित्त से संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायासी जीत सकता है। जो जीव इन गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और ब्रह्म भाव हो जाता है, मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता। इसलिए निरंतर नाम जप करो, न सतोगुण न रजोगुण तमोगुण भी नहीं, निर्गुण भजन होगा। जो नाम जप है वो निर्गुण अवस्था है। इसलिए निरंतर भजन करते रहो और जैसे बने वैसे बस भगवान के चरणों को भूलो नहीं, तो इस माया की आंधी से, कलिकाल की आंधी से हम अपने को बचा पाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।